आपने इस्तेमाल किया। बट तीसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, अगर आपने लिख दिया I have taken the little milk I had। इस सेंटेंस में देखेंगे I have taken the little milk I had। जो थोड़े दूध थे, थोड़े थे, उनको मैंने क्या किया, आई हैव टेकन द लिटिल मिल्क। हमने देखा द लिटिल मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो थोड़े दूध थे मगर सब मैंने क्या कर लिया, पी लिया। यानी कि उस जग में जो थोड़े दूध थे, जो जितना भी हो, जितनी भी क्वांटिटी हो दूध की, जो थोड़े दूध थे मैंने उसे पी लिया। आपने देखा है हाँ, द लिटिल के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल किया गया। यहाँ आई सब्जेक्ट है और हेड यहाँ वर्ब। Always keep in your mind बेटा, whenever you are using the little, you have to use a subject and a verb after it or with it। जब भी हमें the little का इस्तेमाल करना तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट और वर्ब को लगाना बहुत ही जरूरी है, विदाउट इसके सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, लिटिल इज यूज निगेटिवली, ये निगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। अगर आप बोलेंगे कि आई हैव लिटिल मिल्क, सॉरी आई हैव लिटिल मिल्क, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास दूध ना के बराबर है, नगण्य है। बट वैसे ही अगर आप बोल देते हैं आई हैव लिटिल मिल्क, तो आप पॉजिटिवली इस बात को बोल रहे हैं कि मेरे पास थोड़े दूध हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं द लिटिल, आई हैव टेकन द लिटिल मिल्क आई हैड, मेरे पास जो थोड़े दूध थे मैंने सबको पी लिया। इस चीज को आपने देख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं इसी कड़ी में। Few of you and the few, इनका भी मतलब वही होता है जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का होता है, यानी कि थोड़ा या कम। इसका मतलब होता है थोड़ा, सॉरी न के बराबर, थोड़ा, इसका मतलब होता है जो थोड़ा मगर सब, जो थोड़ा सब। बट फर्क क्या है, हमने देखा, we already had studied about little, a little and the little। उसका जो इस्तेमाल था, उसका जो यूज था, हमने देखा उसका जो मतलब था, इसका भी सेम मतलब हो रहा है, इसका भी मतलब सेम है। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल एंड फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू? क्या फर्क है? फर्क यही है, हमने देखा था बेटा कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, वैसे नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उनके पहले होता है, उनके साथ वर्ब सिंगुलर फॉलो होता है। बट इस केस में हम देखेंगे ये हमेशा प्लस काउंटेबल नाउन, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। हमने देखा प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैंने बताया था बॉल एक काउंटेबल नाउन है, हमने इसको प्लूरल बना दिया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो इनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है और ये हमेशा फॉलो करते हैं प्लूरल वर्ब को, प्लूरल वर्ब को।
यानी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता था और इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, देयर आर few pens in the box। इससे पता चला there are few pens, यानी कि there are few pens in the box, यानी कि बॉक्स में न के बराबर पेन से, यानी कि कलम में उसमें नहीं है। ये नेगेटिवली आपने यूज कर दिया, ये नेगेटिव सेंस में आपने इसे यूज कर दिया। लेकिन अगर उस बॉक्स में थोड़े भी पेंसिल हैं तो उसको हम लिख सकते हैं there are a few pens in the box। पॉजिटिवली आपने यूज कर दिया। I have lost the few pens left in the box। यहाँ पे देखा मैंने उन थोड़े और सारे पेन्स को मैंने खो दिया जो बॉक्स में थे, तो यहाँ आपने द फ्यू का इस्तेमाल किया है, द फ्यू, अ फ्यू, फ्यू। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और यहाँ हमने देखा था कि ये ऑलवेज ये वर्ब प्लूरल लेता है, प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है। तो हमने देखा आर का इस्तेमाल हुआ, ये प्लूरल वर्ब है। तो हमने देखा जहां अनकाउंटेबल नाउन हो वहां हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। जहां प्लूरल काउंटेबल नाउन हो वहां फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। आप इसके इस्तेमाल को भी जान गए, यहाँ देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, आप इसे देखेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ शुगर, पेन, वाटर, मिल्क, बुक। आपको बताना है कि इनमें ये किस नाउन से है। शुगर ये किस नाउन से है? शुगर है अनकाउंटेबल नाउन। पेन क्या है? काउंटेबल नाउन। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और बुक क्या है? काउंटेबल नाउन। ये चीज आपने देख लिया। यहाँ हम दो पार्ट बनाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन और यहाँ हम बना दे रहे हैं काउंटेबल नाउन। यहाँ हमने देखा अनकाउंटेबल में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ हमने देखा काउंटेबल में मेनी, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल हमने किया था।
इनके साथ हमने देखा था ये वर्ब को जो है सिंगुलर फॉलो करते हैं प्लूरल। इस चीज को आप समझ लें कि अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। मैं इसलिए इसे लिखा हूं कि ऐसा भी वर्ड है जो जैसे सम एंड अ लॉट ऑफ, इन दोनों वर्ड्स को हमने नहीं पढ़ा। ये अनकाउंटेबल नाउन में भी इसका इस्तेमाल होता है और काउंटेबल नाउन में भी इनका इस्तेमाल होता है। सम और लॉट ऑफ, इन दोनों का हमने देखा है। रिलेटिव का इस्तेमाल हम काउंटेबल के साथ नहीं कर सकते और मेनी का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल के साथ नहीं कर सकते। बट इन सम केसेस अगर हम बात करेंगे सम और ऑल लॉट ऑफ का, तो इनका इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं और काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ एग्जांपल लिखेंगे, there is some milk in the bottle। आपने देखा मिल्क अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमने सम का इस्तेमाल किया, ये सही है। अगर हम लिखते हैं देयर आर सम शुगर इन द बैग, बैग में कुछ शुगर है। शुगर देखें यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमने सम का इस्तेमाल किया। लेकिन यहीं अगर हम लिख देते हैं देयर आर सम पेंसिल्स इन द बॉक्स, क्या ये सेंटेंस सही होगा? ऑफ कोर्स सही होगा। सम पेंसिल्स, पेंसिल्स ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हमने सम का इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल सही इसलिए सही है कि सम का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ दोनों के साथ कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे थे, आइए हम इसको देख लेते हैं। एक फर्क को आप जरूर समझ लेंगे कि हम सम और लॉट ऑफ का इस्तेमाल हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, वो ये देखेंगे। आप लिख तो सकते हैं देयर आर सम बुक्स, कुछ किताबें हैं, ये सेंटेंस सही है। देयर आर सम मिल्क, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा फॉलो करता है सिंगुलर वर्ब को। यहाँ वर्ब हमारा क्या हो जा रहा है? प्लूरल वर्ब हो जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जहां हमें सम का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करना है तो वहां हमें वर्ब भी प्लूरल रखना है। जैसे बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ अगर हम सम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा वर्ब जो होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन अगर सम का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर रहे हैं तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, न कि प्लूरल वर्ब। इसलिए सेंटेंस गलत है। यहाँ वर्ब जो है प्लूरल वर्ब है, सेंटेंस सही क्या हो जाएगा? देयर इज सम मिल्क इन द बॉटल, इन द जग, जहां भी लिखना आप लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आया? अब आपको बताने हैं कुछ वर्ड्स हैं, हमें लिखेंगे, मैं लिखूंगा और आपको बताना है। क्या हमने देखा था? शुगर, पेन, वाटर, मिल्क, बुक।
मेनी, मेनी मीन्स मैंने बताया था अनेक होता है। तो हमने पेन देखा, लिख सकते हैं आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे कलमें हैं। ये सेंटेंस सही है, लेकिन उसमें से कुछ कलम अगर कम हो जा रहा है, आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास अनेक कलम है, लेकिन उसमें से अगर कुछ कम कर दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे? आई हैव अ फ्यू पेन्स, आई हैव अ फ्यू पेन्स। ठीक उसी तरह से अगर लिखें आई हैव मच शुगर, मेरे पास बहुत चीनी है, बहुत सारे, बहुत चीनी यानी कि ज्यादा चीनी, क्वांटिटी में ज्यादा है, लेकिन अगर इसमें से थोड़े कम हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई हैव लिटिल शुगर। सही है। आपने ये देखा कि मेनी का अपोजिट यहाँ फ्यू हो जाएगा, मेनी का अपोजिट फ्यू, मेनी मीन्स ज्यादा, फ्यू मीन्स कम, ये दोनों प्लूरल कंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहे हैं। और मच का अपोजिट हो जाएगा लिटिल, अलिटिल, यानी कि मच मीन्स ज्यादा, लिटिल मीन्स कम। लॉट ऑफ का पता ही है आपको। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।